जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं सेवामय जीवन। सेवा शब्द जितना छोटा है उतना ही उसका अर्थ बड़ा है। सेवामय जीवन एक व्यवहारिक दर्शन, वाणी की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा आदि। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोग उसको पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक का भाव यह है कि चराचर जगत के सभी प्राणी सुखी हों, किसी को भी कष्ट ना हो, सभी स्वस्थ हों, सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। ये विचार कितने सुंदर हैं और शुभ हैं, परंतु सबको सुखी करना क्या हमारे बस की बात है? वस्तुतः ये मन के सुंदर भाव हैं। वास्तव में यदि ये भाव हमारी अंतर आत्मा के हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य, शक्ति और योग्यता के अनुसार इन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। मानव जीवन भगवत कृपा से प्राप्त होता है। प्राणी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अंत में भगवत अनुग्रह से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। प्राणी जन्म लेता है मनुष्य लोक में और अपने जीवन को जीता है। जब उसका मृत्यु काल आता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद में 84 लाख योनियों में प्राणी को भ्रमण करना होता है और जब पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं और भगवान की कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, तब मानव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, अपना कल्याण करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। ये तीनों एक ही बात है। प्रत्येक मानव जब माँ के गर्भ में होता है तो यही संकल्प लेता है, यही प्रतिज्ञा करता है, हे भगवान, इस अंधतम नरक से हमको बाहर निकालो और बाहर निकल कर हे परमपिता परमात्मा, हम ऐसा उपाय करेंगे पुनः हमको माता के गर्भ में ना आना पड़े। और बाहर आकर बालक सब भूल जाता है, अपनी प्रतिज्ञा, अपना संकल्प सब भूल जाता है और मनुष्य लोक में ही रमण करने लगता है। इसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा प्रभु ने बल, बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य भी मानव को प्रदान किया है। अन्य किसी भी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है। अन्य योनियां तो केवल भोग योनियां हैं, जहाँ केवल भोग भोगा जाता है। मानव मात्र को यह क्षमता प्राप्त है कि वह सेवा, तप, दान, परोपकार, आराधना, साधना आदि सब पूर्णप्रद कार्यों को संपन्न कर अपनी साधना से भगवत कृपा प्राप्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अपने ऋषि, महर्षि, संत एवं अपने शास्त्रों ने एक महान उद्देश्य प्रस्तुत किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। केवल अपने सुख के लिए प्रयत्न करना एक प्रकार का स्वार्थ है और सबके सुख के लिए प्रयास करना परमार्थ है। सबको सुखी करना अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु फिर भी यह पवित्र भाव अपने जीवन का उद्देश्य बन जाए तो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वह सब उसकी निष्काम सेवा होगी और निष्काम उपासना होगी। इस प्रकार कल्याणकामी मनुष्य की पूरी जीवनचर्या सेवामय हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी आशय से सर्वभूत हिते रताः कहकर यह दर्शाया कि जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है अर्थात सबका हित करता है वह मुझे प्राप्त करता है। परंतु यह प्राप्ति उसी को होती है जिसके मन और इंद्रियां बस में है और बुद्धि सबके प्रति समता का भाव रखती है। गीता जी में कहा भगवान ने, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को वह योगी परम श्रेष्ठ मान्य है जो सबके हित की भावना से सबके प्रति सुखप्रद व्यवहार करता है, किसी के अहित की भावना से किसी को दुख नहीं देता। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका आशय है कि जो आचरण स्वयं को प्रतिकूल लगता हो वह दूसरे के प्रति कभी ना करे। जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता है वह आचरण आपको दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक वचन है, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैतत्य धार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात धर्म का सार सुने और सुनकर इसे धारण करें। केवल सुनने के लिए नहीं कहा जाता है धर्म की कोई बात, उसको जीवन में धारण भी करना चाहिए। दूसरों के द्वारा किए जिस बर्ताव को अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार आदि बर्ताव अपने लिए अप्रिय हैं, वे दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन, वाणी और कर्म के द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह ना करना अर्थात मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम से समन्वित रहना तथा दया और दान करने में प्रवृत्त रहना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। दया अवश्य करनी चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में आया है, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च सतां धर्मः सनातनः। इस प्रकार की जीवनचर्या जिस व्यक्ति की होगी वह व्यक्ति सर्वभूत हिते रताः संपूर्ण प्राणियों की सेवा में संलग्न माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, परंतु दूसरों को दुख देकर यह कदाचित संभव नहीं है। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख निश्चित रूप से मिलेगा। एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो सकेगी। संसार के समस्त प्राणी ईश्वर के अंश हैं अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं, इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा है। एक दृष्टांत है बिंब और प्रतिबिंब का। मनुष्य बिंब है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ मनुष्य रूपी बिंब परमात्मा का प्रतीक है और दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब जीव का प्रतीक है। प्रतिबिंब का श्रृंगार करना है
तो बिंब का श्रृंगार करना पड़ेगा। बिंब को हम तो वस्तु प्रदान करेंगे, वह वस्तु दर्पण में प्रतिबिंब को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। बिंब को लाल चादर ओढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब में स्वतः लाल चादर आ जाएगी। इस बात से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा प्रभु को जो कुछ अर्पण करेंगे वह अर्पण करने वाले जीव को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर स्वरूप संपूर्ण प्राणियों की सेवा करने का फल सेवा करने वाले जीव को निश्चित मिलता है। जो भी हम अपने जीवन में दान करते हैं, दया करते हैं, सेवा करते हैं, वह सद्धर्म हमारे आगे भी आता है और इसका फल है सुख। यद्यपि उसे फल की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तभी निष्काम सेवा हो। वस्तुतः सेवा की श्रृंखला जन्म के पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। जब जीव गर्भ में रहता है तो माता को उसकी रक्षा के लिए सावधानी रखनी पड़ती है। भोजन आदि में कई प्रकार के परहेज रखने पड़ते हैं। सुबुद्ध माताएं गर्भस्थ शिशु को सुंदर संस्कार प्रदान करने के लिए सत साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय एवं श्रवण भी करती हैं। रामायण का पाठ, भागवत की कथा आदि का भी श्रवण करती है। यह सब एक प्रकार से गर्भस्थ शिशु की सेवा ही तो है। जन्मने के बाद शिशु के पालन पोषण में माता को कितना श्रम करना पड़ता है, यह सर्वविदित है। यह माता के द्वारा स्वाभाविक सेवा है, जिसकी प्रेरणा माता को स्वतः प्रकृति से प्राप्त होती है। शिशु के कुछ बड़े होने पर माता पिता को उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। गुरुजनों के द्वारा उसे शिक्षा एवं विद्या प्रदान की जाती है, जिससे वह पढ़ लिख कर योग्य बनता है। ये सब स्वाभाविक सेवाएं हैं जो अपने शास्त्रों द्वारा माता पिता एवं गुरुजनों के लिए कर्तव्य रूप में भी निर्धारित है। व्यक्ति का विद्या अध्ययन शिक्षा दीक्षा जब पूरी हो जाती है और वह युवावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके भी कर्तव्य सेवा रूप में निर्धारित हो जाते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और उनका पालन करना, यह सेवा का प्रथम सोपान है। माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, स्वामी का सेवक के प्रति एवं सेवक का स्वामी के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना यह प्रथम और अनिवार्य सेवा है। सेवा सृष्टि संचालन का वह तत्व है जिसके माध्यम से ही परमात्मा की सृष्टि सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। छोटों का अपने बड़ों के प्रति जो उपकारी भाव होता है उसकी जननी श्रद्धा है और बड़ों का छोटों के प्रति जो उपकारी भाव होता है उसका जनक वात्सल्य भाव है। बिना वात्सल्य के कोई प्राणी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता। वात्सल्य और श्रद्धा जब अपनी परिमित सीमा का अतिक्रमण कर विश्व के प्रत्येक प्राणी के उपकार के लिए अभिव्यक्त होते हैं तो ये वात्सल्य और श्रद्धा ही लोक में सेवा शब्द द्वारा कहे जाते हैं। मनुस्मृति में आचार्य मनु ने कहा है कि घर में वृद्ध माता पिता गुरुजन एवं अपने से बड़ों की सेवा करने से 4 बातों की प्राप्ति होती है। ये 4 बातें हैं आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
इन चार वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सारा संसार लालायित है, पर इन्हें प्राप्त करने की विधि कितनी सरल और मर्यादित है। माता पिता आचार्य अतिथि की सेवा का निर्देश शास्त्रों ने इस रूप से स्पष्ट रूप से किया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, आचार्य गुरु की सेवा करें, आगत अतिथि की सेवा करें। कहते हैं माता की सेवा से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पिता की सेवा से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने से अलभ्य कुछ नहीं रह जाता। अतिथि की सेवा साक्षात श्रीमन नारायण भगवान की सेवा हो। सेवा से यद्यपि भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति होती है, परंतु वास्तविक कल्याण, भगवत प्राप्ति और जीवन मुक्ति तो निष्काम सेवा से ही होती है। आप यदि किसी की सेवा करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए सेवा एक महत्वपूर्ण सोपान है। सेवा वह राजमार्ग है जिस पर चलकर विद्वान मनीषी से लेकर सामान्य जन तक सभी अपने अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस पथ पर चलने के लिए सभी को अधिकार है, किसी के लिए कहीं कोई निषेध नहीं है। यहाँ तक कि परमात्मा प्रभु द्वारा रचित यह स्थावर सृष्टि भी सेवा का उपदेश देती है, सेवा की प्रेरणा देती है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण अपने प्रकाश एवं ऊष्मा दान से समस्त भुवनों की अहर्निश सेवा करते रहते हैं। चंद्रदेव अपनी शीतल एवं स्वच्छ चांदनी बिखेर कर सबको आह्लादित करते रहते हैं। नदियां अपने शीतल मधुर जल से सबको आप्लावित करते हैं। वृक्ष वनस्पतियां अपने मधुर फलों तथा छाया से सबको सुख पहुंचाते हैं। पृथ्वी अन्न तथा औषधियों से सबका भरण पोषण करते हैं। वायु सबको गति एवं जीवन प्रदान करते हैं। मेघ बिना किसी भेदभाव के सर्वत्र वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं। यहाँ तक कि पशु योनियों में गौ माता द्वारा भी अद्भुत सेवा प्राप्त होती है। दूध, दही, गोमूत्र, गोमय अपने शरीर के अवयवों से भी मानव मात्र की सेवा करते हैं, जबकि मनुष्य को एतद अपेक्षा अधिक बुद्धि, सामर्थ्य, विवेक प्राप्त है। उसे अनेक प्रकार से सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाने की योग्यता प्राप्त है। सामान्यतः सेवा के 4 साधन प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं: तन, मन, धन और वाणी। तन, मन, धन और वाणी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मन, वाणी, शरीर और धन के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहकर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करना सेवा का साधन है। सबसे पहली सेवा होती है तन सेवा, तन की सेवा। स्वयं अपने शरीर से दूसरों की सेवा करने का विशेष महत्व है। शरीर द्वारा अपने माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा, उनके चरण दबाकर उनकी थकान मिटाकर उन्हें प्रसन्न करना, रुग्णावस्था में मल मूत्रादि की सेवा करना, किसी भी रुग्ण एवं विशेष अस्वस्थ व्यक्ति को अपनी शारीरिक सेवा प्रदान कर सुख पहुंचाने का प्रयास करना, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी देना, रक्तदान, अपंग,
निर्धन एवं विधवाओं की मदद करना, निरक्षरों को पढ़ाना। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं समाज में उनको पढ़ाओ, ये भी सेवा है। सत्य साहित्य का प्रचार प्रसार करना, मरणासन्न मनुष्य को गीता, रामायण, वेद आदि का पाठ या भगवान नाम सुनाना, यह भी सेवा है। भगवान का कीर्तन जिस मानव के कान में जाता है उस मानव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और मरणासन प्राणी यदि कोई है, कोई बीमार प्राणी है, रोगी प्राणी है, उसके पास में जो बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु